हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम तो बात जादू की कर रहे हैं, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप है जादू से अपने संबंधों को मधुर कैसे बनाएं। ओके। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज आगे बढ़ने के लिए। और मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं आपको एक छोटा सा बोनस टिप दूंगी। ओके। तो चलो हम शुरू करते हैं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो, आप किसी से बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो या बेटी हो, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक, ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक मित्र, अभिभावक मित्र या पड़ोसी हो। अगर आपका कोई किसी से भी रिलेशन ठीक नहीं है तो आप उसको कृतज्ञता के जरिए ठीक कर सकते हैं, ऐसा ये किताब बता रही है। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों को समस्याओं के लिए सामने वालों पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ यही है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता है और आपका जीवन भी उतना ज्यादा खराब होता जाता है। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का हो, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाती हैं। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? ये सब खुद के लिए ही है। अगर हम किसी और को बुरा बोलते हैं तो हमारी लाइफ खराब होती है, इसलिए हम सबको कृतज्ञता व्यक्त करें और लेट गो करें। ठीक है, इसमें जो बताया हुआ है वो पढ़ते हैं। क्रोध करना एक सुलगते अंगार को पकड़ने जैसा है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते हो तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप ही हो। देखो मैंने बोला ना कि आपके लिए ही है, तो इसमें कैसे बताया है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते हैं तो किसी दूसरे पर फेंकने के लिए है, दूसरों के इरादे से है, लेकिन जलते आप ही हो। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर यदि आपको कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे को देखिए और यहाँ एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखिए और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हार्दिक धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। यदि किसी संबंध या किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है, आप दुखी है, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगे। एक एक करके उन्हें वे चीज मिल गई।
इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई, याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है यह अतीत का कोई संबंध है, वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। थोड़ी देर ऐसे बैठ जाएं। जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध की कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने की ढेले की खुदाई करें और उसे खोज ले तो उसे लिख ले। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। अब यहाँ मैं अपने हस्बैंड का नाम लेती हूँ, अविनाश। मैं बहुत सारा केयर करने के लिए कृतज्ञ हूँ। यहाँ पॉल बताया है किताब में, पॉल के साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। अल्लाह राम। भले ही, हाँ यहाँ तो डिवोर्स का है। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले कहीं से अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए किया, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनके लिए है जो कहीं पे सैड है, जिनका रिलेशनशिप टूट गया है, जो अपने पार्टनर को याद करते हैं, या उनके लिए, ठीक है ना। और जिनके जो साथ में है, अगर आप उनके लिए कृतज्ञ है तो वो तो लाइफ मजेदार ही है। जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए किया, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगा, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही हूँ। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसके लिए धन्यवाद। पॉल, ये किताब में है। हाँ हमारे बच्चों को बड़ा हो ये धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए, लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, देख लेखक क्या बोलते, ये मुझे थोड़ा मजेदार लग रहा है। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते हुए देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित थे। पॉल,
दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते थे। 10 लिखना है, 10। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते थे। मैं जानती हूँ कि आपके लिए वे उतने मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। अब इसमें चलिए, जब आप उन 10 चीजों को अपनी कृतज्ञता की सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यहाँ है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके जीवन को ही नुकसान हो सकता है। यहाँ जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना ना बचे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लिए लाभ मिलते हैं। जैसे अगर 2 फ्रेंड्स है, दोनों के मन में कड़वा है, लेकिन एक ने आगे बढ़कर कृतज्ञता महसूस करने की प्रैक्टिस करी कि भाई मुझे इन सब से बाहर निकलना है, मुझे अपने लाइफ को अच्छा बनाना है। तो जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराइयां नहीं देखेगा, अच्छा ही देख के कृतज्ञता करेगा, थैंक यू बोलेगा, वो उससे उभर के आगे और लाइफ में जो भी पॉसिबिलिटीज है उसके लिए वो ओपन हो जाएगा। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ता देखेंगे। कैसा है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बचपन से लेके और टीनेजर, फिर 18, 19, 20, 21, 25 साल तक, उसके बाद में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो इतनी पूरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। तो कभी किसी की बात बुरी लगती है, किसी की बात अच्छी लगती है, लेकिन जब हम अकेले में मनन करते हैं तो फिर अगर हमको हमारी लाइफ बेहतर बनानी है खुद की, तो हमको ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर मतलब निगेटिव तो हर कोई घूम ही रहा है बीमारी लेके, और इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। इन सबको रोक दीजिए, अपनी लाइफ को, खुद की लाइफ को बेहतर करने के, और उसके लिए इस जादू का इस्तेमाल कीजिए। ये किताब वाकई आपकी लाइफ चेंजिंग किताब हो सकती है। जादुई अभ्यास क्रमांक जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, अपनी नियामतें गिने, अपने वरदान 10 वरदानों की सूची बनाए, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंधों को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखिए जिसके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखिए, नाम और क्यों उसके लिए आप धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई धन्यवाद कहें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जादुई संबंध, और ये था 15 चैप्टर। आगे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी 16, ये पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत मजेदार किताब है, बहुत अच्छी है, लाइफ चेंजिंग है, इसलिए मैं मतलब ये मेरी हाथ से छूटी नहीं रही है, मैं दिन रात इसको पढ़ती हूँ, तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अब एक मैं आपको बोनस टिप्स ऐसा देना चाहूंगी कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो एक जादुई पत्थर
एक आशीर्वाद, है ना? और ये अपने वरदान लिखे। इसमें जितने चैप्टर है ना, उतने आपको मतलब एक चैप्टर के 10 वरदान, दूसरे चैप्टर के 10 वरदान, ऐसे लिख लिख के मतलब आपको समझो एक, जैसे स्कूल में हमको एक चैप्टर ये होता है ना सब्जेक्ट, उसकी हम बुक बनाते मैथ्स की, पूरे चैप्टर लिखते हैं। वैसे इसके हर एक चैप्टर के पीछे जो लिखा हुआ है एक्सरसाइज, वो अगर आप करेंगे तो आप अलग ही मतलब बहुत अलग महसूस करेंगे दोनों। तो ये तो करना ही है। और एक लास्ट ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने सुना होगा ग्रेटिट्यूड जार, पूरा खाली है ना? ये मैंने अभी बनाया है नया, और मैं इसमें प्रैक्टिस करने वाली हूँ। और ये स्टिकी नोट्स लाई है मैंने। तो कैसा है कि इसमें आपको विजुअलाइज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपके पूरे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है या फिर आपने कुछ मैनिफेस्टेशन किया है, विजन बोर्ड बनाया है, उसमें से कुछ भी अगर आपको लगता है कि आप एक कदम आगे हो, तो उसको थैंक यू बोल के ये स्टिकी नोट्स पे लिखकर, वैसे तो आपको बचपन से हुई सारी चीजों के लिए अगर आप थैंक यू बोल के स्टिकी नोट्स इसमें डालोगे तो ये तो पूरा ही भर जाएगा हर चीज के लिए। वैसा भी कर सकते हैं। और जो आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, वहां स्थिति पलटने के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। और आपको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत, इसकी प्रैक्टिस तब करनी है जब आप सचमुच कुछ अचीव कर लेते हैं। पूरे दिन भर में आपको किसी रिश्ते में अच्छा लगा है, किसी से बात करते हुए अच्छा लगा है, किसी ने आपको रिस्पेक्ट दे दी है अच्छी सी, कि आपके पास थोड़ा कुछ पैसा आ गया है, सोचने से भी ज्यादा कि आज अपने को इतना मिलेगा और उससे ज्यादा पैसा आ गया है, तो आप उसके लिए थैंक यू बोल के ये इसमें डाल सकते हो। तो मैं तो अभी प्रैक्टिस करने वाली हूँ और आप भी शुरू कर दीजिए। ओके, अगर आपको मेरा चैनल, मेरी बातें हेल्पफुल लगी है तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वैल्यूएबल अगर आपको मेरी बात लगती है तो। और बने रहिए पॉजिटिव बनने के लिए, वाटर चार्जिंग करके पीजिए। बाय।